हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी के क्लास 12 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बेस्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स पर। ठीक है, जिसमें सवाल करता है स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स। कमेंट मतलब कि किसी भी सॉलिड की जो स्टेबिलिटी होती है वो उस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट पर बेस्ड होती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर ज्यादा मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड का होता है, इसका मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसलिए इस पार्टिकल को मेल्ट करके अलग अलग बहने में मतलब अलग अलग होने में ज्यादा वक्त लगता है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो इंप्लाई करेगा उस पॉइंट को कि उस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सॉलिड की बहुत ज्यादा होगी। तो यहां सवाल में भी कह रहा है कि आप जानते हो कि स्टेबिलिटी जो किसी भी सॉलिड की होती है वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तब कहता है कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड वाटर, यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट करो, इथाइल अल्कोहल का करो, डाइथाइल ईथर और मीथेन का कलेक्ट करो फ्रॉम अ डाटा बुक, किसी डाटा बुक से। और व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। आप क्या इसमें अनुमान लगा सकते हो मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर इन सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आप क्या अनुमान लगा सकते हो, ये सवाल कह रहा है, पूछ रहा है यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग कमेंट करेंगे इस चीज पर कि स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर लिखा हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। एज वी नो ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between particles greater will be the melting point of solid। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में तो ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उस सॉलिड का होगा। मतलब कि यहां पर पार्टिकल्स के मेल्टिंग पॉइंट को उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से रिलेट किया गया है कि ज्यादा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है तो पार्टिकल्स को सेपरेट करने में बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहां पर लिखेंगे सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड decides the stability of crystal। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा सॉलिड का वो क्रिस्टल के स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर यानी कि आइस जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 273.15 केल्विन होगा। ठीक है, यानी कि 273 केल्विन के आसपास। वही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हम अगर बात करें इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल का तो वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 155.8 केल्विन। वही अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर का तो ये होता है 156.8 केल्विन। और लास्ट में बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन का तो ये होता है यहां पर 90.5 केल्विन। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट्स का कुछ डाटा बुक से हम यहां पर जमा किए मेल्टिंग पॉइंट। अब इस मेल्टिंग पॉइंट पर गौर करना है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यहां पर सबसे अधिक दिख रहा होगा। तो अगर बात करें हम आइस और इथेनॉल, इनके अंदर जो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप लोग समझते होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और सामने में अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होते हैं तो वो एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से खींचते हैं एक दूसरे को। इस फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है। तो अगर हम आइस यानी वाटर और इथेनॉल की बात करें तो इसके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसके कारण से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और इन दोनों में भी अगर हम बात करें तो वाटर का ज्यादा यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब वाटर में इथेनॉल की तुलना में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जिसके कारण से आइस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है यहाँ पर और इथेनॉल का कम हो रहा है। डाइथाइल ईथर की बात करें तो इन दोनों का जो फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे अलग फोर्स इसमें है। इसमें काम करता है डायपोल डायपोल फोर्स। आप फोर्स की अगर थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो 4 टाइप में क्लासिफाई हुए हैं उन टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी वाले वीडियो में आप जाकर के पढ़ सकते हैं उसको। तो डाइथाइल ईथर जो है उसके अंदर में इन दोनों से अलग फोर्स काम करता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन काम करता है और वो भी एक स्ट्रांग इंटरेक्शन है, जिसके कारण से इसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। जबकि मीथेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीकेस्ट वेंडरवाल फोर्स, जिसको हम लोग लंडन फोर्स कहते हैं, वो काम करता है, जिसके कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ये तुरंत ही मेल्ट कर जाता है। तो इस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट जिसका सबसे अधिक हुआ वो सबसे अधिक स्टेबल क्रिस्टल है, जिसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे अनस्टेबल क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल तुरंत ही थोड़े से ही हीट पर ये क्रिस्टल विकृत हो जाएगा, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझे बात को? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो आज का अच्छा लगे तो आप उसको लाइक जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।